हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूंगी ईएमआरएस। अब लास्ट 5 डेज़ में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं गाइस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हमारा चाहे टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो या फिर हमारे किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, बट अब एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम नहीं है। सो अब आप लास्ट 5 डेज़ में क्या करेंगे, जो भी पीजीटी एंड टीजीटी इंग्लिश वाले स्टूडेंट स्पेशली फॉर यू एंड अदर्स के लिए भी है, बिकॉज TR1 है वो सभी के लिए सेम है। सो TR1 में आपको जैसे पता है कि हमें जनरल अवेयरनेस के हमारे पास 10 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग एबिलिटी हमारा 15 मार्क्स का आएगा, नॉलेज ऑफ ICT भी हमारा 15 का आएगा। राइट, ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि मैंने आपको थोड़ा शॉर्टली बता दिया। डोमेन नॉलेज हो गया हमारा, एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी बेस्ड ये केस स्टडी हो गया, स्टडी क्वेश्चन। ये गाइज ये क्या है, डोमेन नॉलेज। जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, हर जगह देखा होगा, ये सारे वहीं से क्वेश्चन आएंगे NEP 2020। तो कुल मिला के 60 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा ये टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। और लैंग्वेज आपको पता है गाइस, हिंदी और इंग्लिश है, जो कि आपका 20 मार्क्स का है। 10 मार्क्स का हिंदी, 10 मार्क्स इंग्लिश। ये तो मैंने आपको ओवरऑल सिलेबस के बारे में बता दिया, जो कि आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा। नहीं पता होगा तो जस्ट सब क्विक रिवीजन हो जाएगा। राइट गाइस, इसके बाद मैं आपसे बात करूं, अब ये तो हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट ये है, बट अब हम क्या करें लास्ट 5 डेज़ में। तो देखो, लास्ट 5 डेज़ में मैंने अपनी स्ट्रैटेजी जो बनाई है कि मैं आज, जैसे आज क्या है, आज 9 दिसंबर है, तो 9 दिसंबर में आज मैंने जितना भी पढ़ा है उसको मैं पूरा आज रिवीजन करने वाली हूँ, पूरी थ्योरी पढ़ने वाली हूँ। सारा जो मैंने MCQ वगैरह लगाया वो सारा मैं आज रिवीजन करूँगी। फिर क्या करूँगी, आज मैं एक मॉक टेस्ट लगाऊंगी। मॉक टेस्ट के लिए मैं, जैसे 6 आवर्स की क्लास है यूट्यूब पर सर के अध्ययन मंत्रा पे, आज मैं उनको लगाऊंगी, उनके MCQ लगाऊंगी, कितना बनता है मेरे से, कितना नहीं बनता। और फिर आज मुझे एक काम करना ही करना है, EMRS से रिलेटेड नॉलेज गेन करनी है, कि आज मैं उसको सर्च करूँगी कि क्या है, कैसे स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस भी समझा दिया एक बार, दैट्स को रिवीजन करके, कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एंड लास्ट द मोमेंट आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो गाइस, पता क्या है, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी लाइफ बहुत ईजी है, बहुत प्रॉपर टाइम मिल पाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ पाते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हो या फिर वर्किंग वुमेन हो। मैं जानती हूँ, क्योंकि शायद लाइफ वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इतना सारा टाइम मिल जाए तो मैं ये कर लूँगी, मुझे ये टाइम मिल जाए तो मैं ये कर लूँगी, बट होता है इन द लास्ट मोमेंट अपोजिट ही है। बिकॉज यदि हम फैमिली के साथ रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। और मुझे लगता है मेरे साथ नहीं, काफ़ी सारे ऐसी जो फीमेल्स होंगी उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती होगी गाइस। सच बताऊँ ना, तो जिस तरीके से हम अपनी स्टडी करते हैं ना, टाइम निकाल के, टाइम बचा के, या तो वो ईश्वर जानता होगा या फिर हम जानते होंगे, ये बात सच है। और अब मैंने जब रिसेंटली मॉर्निंग में अपना सेंटर देखा ना, तो मेरा सेंटर गया लखनऊ। आप भी कमेंट सेशन में बताना है कि आपका EMRS का कहाँ गया है सेंटर। लखनऊ गया, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती। चाहे जो भी हो, बिल्कुल भी पॉजिटिव होकर एग्ज़ाम दूंगी। जो जैसा भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, इनफ है। और ये मैंने सिर्फ 5 डे का स्टडी प्लान बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज 9 दिसंबर है, और 9, 10, 11, 12, 13, सिर्फ और सिर्फ मैं 13 तक ही पढ़ूंगी। सैटरडे हो सकता है कि मैं सैटरडे को निकल भी जाऊँ, तो मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, मेरे क्या आपके पास भी टाइम नहीं है। 5 डेज़ में हम जितना कर सकते हैं उतना हमें बेस्ट देना है अपना। ये 5 डेज शायद हमारी लाइफ को भी चेंज कर दे, क्योंकि मैं भी एक वीडियो देख रही थी, तो मुझे देखकर बहुत मोटिवेशन मिला गाइस। सच बताऊँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, और मैं चाहती हूँ, मैं दिल से ये चाहती हूँ कि आप भी देखो। जब मैंने देखा, मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे लगा कि कोई चैनल है जिस पे वो बता रहे थे कि EMRS का ये मेरा क्वार्टर है, ये हमें ये फैसिलिटी दी जाती है। तो सच में गाइस, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा देखकर, इतनी अच्छी फीलिंग्स आई कि गाइस देखो, पॉजिटिव सोचना हमारा काम है, वाइब्रेशन तो हम भेज ही सकते हैं ना यूनिवर्स को, पॉजिटिव। तो जब मैं देख रही थी ना कि वाह यार, ऐसे मिलता है और इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है, तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि यदि हो गया ना सिलेक्शन, तो कितना अच्छा होगा, सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी, मतलब काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट। तो
कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करो। तो देखा मैंने तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ये मुझे एक मोटिवेशन ही लगा कि चलो मॉर्निंग से एक अच्छी वाइब्स आई। और तो मैंने सोचा शायद आपके साथ भी शेयर कर दूँ। गाइस देखो, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना इस टाइम, और हैप्पी होकर अपनी स्टडी करो। मैं पहले भी बता देती हूँ, पहले भी बताती थी, अब भी मैं आपको बता रही हूँ, 10 चैनल को पढ़ने की बजाय किसी एक पर फोकस कर लो अभी भी, चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो, राइट। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हो, मैटर नहीं करता, बट आप एक चैनल से पढ़िए जो कि बहुत ऑथेंटिक हो। कहीं से भी पढ़िए, बट एक ही चैनल को फॉलो कीजिए, इधर से उधर मत कीजिए। और PYQ आप ज़रूर लगा लीजिए, मैं पहले भी बोलती थी, अब भी बोलती हूँ, राइट। एंड एक चीज़ और शायद बताना चाहिए आपको, एक आपने भी फील किया होगा, पता है क्या, एक जो वुमेन होती है ना, उसकी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, हमें समय निकालना पड़ता है, हमें समय मिलता नहीं है, हमें समय दिया नहीं जाता है, हमें समय निकालना पड़ता है गाइस। रियली कभी कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कि आप ये वर्क करो, आप अपनी स्टडी करो, मैं ये सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी। कभी ऐसा होता ही नहीं है। और शायद जिनके साथ होता है वो बहुत लकी होते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो शायद बहुत लकी होते हैं। कहने के लिए तो सब सपोर्टेड होते हैं, हमारे सब सपोर्टेड होते हैं, तुम करो, बट रियल में होते हैं क्या? यदि इतना होते तो फिर हम 6-8 आवर्स क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? ये बताओ, अपने दिल से पूछो। मैं भी अपने दिल से यही चीज़ पूछती हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ पाती हूँ इतना। आफ्टर ऑल पूरे डेज जैसे जॉब करो, फिर इसके बाद स्टडी करो, या तो कहीं ना कहीं हम मेंटली भी उतना थक जाते हैं ना, फिजिकली भी उतना फिट नहीं रहते, और हमारी बॉडी भी चाहती है शायद रेस्ट हो। और ये चीज़ हाउस वाइफ से उनके लिए भी है कि वो भी पूरा डे अल्टीमेट वर्क करती हैं, एंड उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, कहीं कुछ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो कैसे पढ़ पाए रेगुलर। और जैसे ही पढ़ने के लिए हम बैठते हैं तो फिर कहीं हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई, कहीं हमें कुछ काम याद आ गया। तो इट्स कॉमन, ये सबके साथ ये चीज़ें होती हैं। तो मैं यही, इसका मतलब बस इतना सा है गाइस। देखो, लाइफ में हमें यदि इतना ही मिल रहा ना कि एक पेन, एक कॉपी, एक अच्छा सा स्मार्टफोन बहुत है हमारे लिए। ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, टाइम को चुराना सीख लो। कोई नहीं देने वाला टाइम कि आप, ये टाइम है आपके लिए और आपको ही पढ़ना है। कोई नहीं कहेगा, मुझे नहीं लगता कोई कितना ही वेल विशेष हो ना, कोई ये नहीं कहेगा कि आप अपनी स्टडी करो, मैं ये संभाल लूँगा, संभाल लूँगी। सो ये सब चीज़ें भूल जाओ। और ये चीज़ आज के, ये चीज़ें कभी नहीं होने वाली हैं गाइस। यदि आप सक्सेस हो गए ना तो आप अपनी पहचान खुद ही बना लोगे, ना कि बस लोग तो बाद में आते हैं कि हाँ तुम कर लोगे, मुझे पता था, हाँ तुम कर सकती थी, मैं तो जानता था, मैं जानते थे। ये सब बातें बाद की है गाइस। फ़िलहाल में तो सक्सेस होगा तो ठीक है, और नहीं हुए तो लोग यही कहेंगे कि पढ़ाई नहीं करी होगी या फिर कुछ भी। तो ये है कि उनको मौका मत दो, आप तो अपनी स्टडी पर फोकस करो, जो होगा ईश्वर के हाल पर छोड़ दो, क्योंकि करने वाले वो हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। और यदि मैं आपसे कोई चीज़ें शेयर कर रही हूँ, कोई चीज़ें बता रही हूँ, और शायद 100 में से यदि 10% लोगों को भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, या जिनके दिल तक ये चीज़ छू रही हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का, कि शायद वो चाहते थे कि मैं बोलूँ, और शायद वो चाहते थे कि आप सुने, राइट। सो ऑलवेज पॉजिटिव रहो। देखो, हमें सिर्फ स्टडी करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। और हमारी जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होगी। अभी तो हमारे EMRS है, फिर इसके बाद हमारा KB है, जिनका LT है वो LTB है। यार हमें तो जॉब लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी इतनी सारी वैकेंसी है ना, और बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि ऐसा ना हो, स्किप तो बिल्कुल जॉब चाहिए ही चाहिए है, क्योंकि अभी इतनी जो वैकेंसी आई है ना, हो सकता है आने वाले टाइम में ये वैकेंसी भी ना आए, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी तो एज ही ओवर हो जाएगी, राइट। तो बस ये है कि हमारे पास जितने भी 3-4 मंथ्स है, 3-4 मंथ्स में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो हमें इनको अच्छे से क्वालिफाई
क्वालिफाई करना है। एटलीस्ट जो भी है पढ़ते जाओ, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ते जाओ। सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो वो कहीं भी आपका पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और आफ्टर ऑल कोई भी एग्ज़ाम होता है हम किसी भी सब्जेक्ट से दें, बट अपने सब्जेक्ट का तो हमें पढ़ना ही होता है। सो चाहे आप ग्रामर पढ़ें, अब किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इंग्लिश ग्रामर के लिए, तो देखो ग्रामर हो या हिंदी हो, इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो ग्रामर भी उसकी तरह है जैसे हम ABCD अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं ना, हमें बस कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ना है। जैसे ग्रामर में यदि आपका पार्ट ऑफ स्पीच वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, फिर आप टेंस पे आ जाओ, फिर आप नरेशन आ जाओ, इतना इनफ है। आप ये सारी चीज़ें भी कर लोगे ना तो आप इंग्लिश को 50% तो आप इंग्लिश को कवर ही कर लोगे, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चाहे ग्रामर हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, और जो ये टॉपिक्स होते हैं ना हम बार बार पढ़ते हैं, फिर वही पढ़ते, फिर वही पढ़ते। एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि हमें याद ना करना पड़े। क्योंकि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ अभी तक आपने नहीं पढ़ा, ना ही हिंदी पढ़ी ना ही इंग्लिश पढ़ी, तो अभी जो है वो पढ़ सकते हैं। और फिर इस एग्ज़ाम के बाद अभी तो जो है भाई लास्ट 5 डेज़ में तो मैं बोलूँगी नहीं कि आप सारा पढ़ लो, ना ही आप खुद कवर कर पाएंगे। तो अभी ये है कि आप जितना है उतना पढ़ लीजिए। इसके बाद जब आप अपना एग्ज़ाम देकर आएंगे ना, तो फिर आप कुछ टाइम के लिए अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इंग्लिश में ये कंप्लीट करना है, मुझे हिंदी में ये कंप्लीट करना है। क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो आती ही आती है एवरी टीचिंग एग्ज़ाम में, तो उस तरीके से आप अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड कल कोई भी ब्लॉग नहीं आया था उसके लिए से सॉरी, बिकॉज़ काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं वो शायद वेट करते हैं। क्या है कि अभी से कल से है ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल में, तो फिर अभी तो उसी में ही थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ, जल्दी निकलना होता है ना। तो कोई बात नहीं, और फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो खुद की स्टडी भी करनी होती है। बट हाँ, अभी मेरे को लगा कि शायद मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए कि लास्ट 5 डेज़ में अब और पढ़ लीजिए, और जितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पैनिक होकर नहीं, टेंशन लेकर नहीं, बी हैप्पी। जो होगा अच्छा होगा, ईश्वर सबके लिए अच्छा ही करते हैं। बस हमें अपना कर्म करना है, हमें मेहनत करनी है। मत सोचो कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ा, कोई बात नहीं, क्या पता भगवान हमारी 2 घंटे की मेहनत ही सफल कर दे, राइट। तो ईश्वर पर भरोसा रखो, किसी और पर नहीं, और अपने आप पर भरोसा रखो। स्टडी करो। कमेंट सेशन में ज़रूर बताना आपका सेंटर कहाँ गया, हो सकता कि हम सबका सेम हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। एंड मिलते हैं न्यू ब्लॉग्स में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपकी स्टडी में भी आपकी हेल्प करे। एंड गाइस, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उसके लिए दिल से थैंक यू, आपका दिल से धन्यवाद। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम न्यू ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।